दरभंगा जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि खेती किसानी समेत देश की पूरी संपदा को मोदी सरकार अंबानी अडानी के हाथों बेचने पर तुली है और देश की जनता को महंगाई बेकारी के भंवर में डुबो दिया है। देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश को बचाने के लिए महंगाई के खिलाफ रोजगार आंदोलन की जरूरत है। हमारी पार्टी और सभी जन संगठन इस अभियान में उतरेगी। आगे उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान आकर ही आप नीतीश जी के 16 वर्षों की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। यह सरकार पटना के 5 किलोमीटर में सिमट गई है। आगामी विधानसभा सत्र में जूट, चीनी, कागज, सूता मिलों की बंदी को मजबूती से उठाया जाएगा। विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि सीएम लॉ कॉलेज जो मिथिलांचल व सीमांचल का एकमात्र स्थायित्व ग्रहण किया हुआ विधि महाविद्यालय है, जिसको बंद करने का सरकार आपराधिक कोशिश कर रही है। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश का सरकार पालन करे और सीएम विधि महाविद्यालय में तमाम जरूरी संसाधन की गारंटी करे। आगामी बिहार विधानसभा सत्र में प्रमुखता से सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के मुद्दे को उठाएंगे। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि बाढ़ के स्थायी निदान और वैज्ञानिक जल प्रबंधन के बिना उत्तर पूर्वी बिहार का विकास संभव नहीं। यहाँ की इस केंद्रीय समस्या के प्रति दिल्ली पटना की सरकार उदासीन बनी हुई है, इसीलिए बाढ़ और जल जमाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस सवाल पर माले अभियान तेज करेगी। इसीलिए पासवान चेहरा को बदलना चाहता है। तो हाँ सही है। अरे वो लड़का का ये लड़का जो है मार खाया हुआ है। नहीं, ये लड़का अपराधी किलोमीटर तक है जरा 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर विरोध से कल जो आप प्रोग्राम था भैया 2-3 किलोमीटर है 12 किलोमीटर। आप वहाँ से करीब 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 विधानसभा उपचुनाव में आपने क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या आंकलन रहा आपका? मेरा आकलन ये है कि मैं जो महबूब आलम सीपीआई में लिबरेशन का विधायक हूं बलरामपुर से, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि बलरामपुर के बाद और बिहार नहीं है और बारसोई जंक्शन से 25 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है, वहां के बाद मकान है। मुझे लगता था कि अब तक मेरा ही विधानसभा क्षेत्र विकास की उपेक्षा का शिकार है, लेकिन कुशेश्वर स्थान जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई और नीतीश कुमार को शर्मसार होना चाहिए कि जिस जमीन ने अब तक का करीब तीन मुख्यमंत्री बिहार को दिया, उस जमीन की इतनी जो आपराधिक उपेक्षा है, ये बर्दाश्त कुशेश्वर की जनता नहीं करने जा रही है। और जिस तरह से 50,000 से ज्यादा विशाल भीड़ उमड़ पड़ी लालू जी के सभा में और हम लोग भी उपस्थित रहे, तो मुझे लगता है कि ये आपराधिक राजनीति का आपराधिक उपेक्षा का शिकार है ये क्षेत्र। और नीतीश कुमार का विकास के मॉडल की पोल खुल गई है और इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार के बिहार का मॉडल पटना के 5 किलोमीटर दायरे में सिमट गई है। निश्चित रूप से इसका जवाब कुशेश्वर स्थान से मिलेगा। जिस कुशेश्वर स्थान को लालू जी ने प्रखंड का दर्जा दिया, आज विकास की कोई रोशनी वहां नहीं पहुंची है। मैं हैरान हूं इस बात से। नीतीश कुमार को शर्मिंदगी का एहसास करना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। लालू के आने के बाद चुनाव कैसा रहेगा? न, लालू के आने के बाद भी और लालू के से भी पहले भी चुनाव की रणनीति यहाँ दो खेमे में बढ़ चुकी है। एक तरफ जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय है और विकास की उपेक्षा का जो शिकार जो मध्यम वर्गीय जनता महसूस कर रहे हैं, उनके तरफ एक खेमा है और एनडीए का खेमा है जिसका कोई मुद्दा है नहीं। वो सिर्फ सांप्रदायिक और फांसीबाजी के मुद्दे पर खड़ा है और सिर्फ लालू का भूत उनको अभी भी परेशान कर रहा है। लालू जी को जिस तरह से इन लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए और लालू जी ने कल अपना जो संदेश दिया उससे साफ है कि मुझे लगता है कि कुशेश्वर स्थान में हम लोग 15,000 से ज्यादा मार्जिन के वोट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और यही हमारा आकलन है। दरभंगा में सीएम लॉ कॉलेज है जहां 2 सालों से नामांकन नहीं हुआ है, तो क्या इसको लेकर आप विधानसभा में आवाज? बिल्कुल, दरभंगा के सीएम कॉलेज की उपेक्षा और सरकार की जो आपको सौतेला बर्ताव है, उसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले मुझे मिली और निश्चित रूप से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी गारंटी सरकार को करनी होगी। और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी, हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद भी
जो सरकार की उपेक्षा है, उदासीनता है, ये एक आपराधिक उदासीनता है। इस कॉलेज से पढ़े हुए मुझे जो जानकारी मिली, कई जजेज जो है हाईकोर्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की न्यायालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इस इलाके का जो सीमांचल मिथिलांचल का जो एक इतना विशाल एरिया है, यहाँ के बच्चों को लॉ की जानकारी मिले और ऑथेंटिक अधिकृत जानकारी के लिए हाईकोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि लॉ कॉलेज कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम गारंटी होनी चाहिए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम गारंटी हो। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, पत्रकार बंधुओं से, इस मुद्दे को उछाला जाए और मैं बिहार विधानसभा में आने वाला नवंबर में इस मुद्दा को उठाऊंगा। तबे इस अभियान में यहाँ आए हैं और कल जो निर्णायक भीड़ लालू जी की सभा में उमड़ी, उससे तो साफ संकेत चला गया है कि ये जो राजद के प्रत्याशी हैं वाम दलों के समर्थन से भारी मतों से जीतेंगे और इसलिए प्रशासन और सरकार बखला गई है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से ऐसा दरभंगा में कभी नहीं हुआ था कि माले के प्रचार जत्था को जो कंधा पर झंडा लेकर के सभा में जा रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके थाना में बिठा लिया गया और शाम में 5 बजे छोड़ा गया और एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ये सरकार की परेशानी बौखलाहट को दिखलाता है। और अब नीतीश कुमार मुझे लग रहा है प्रशासन, पुलिस और ईवीएम के सहारे चुनाव में कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार वहां की जनता इतनी मुखर है, ये हमारे महबूब साहब ने ठीक ही बात उन्होंने कही है कि उस इलाके में ये जो कुशेश्वर स्थान की उपेक्षा है, कुशेश्वर स्थान का 16 वर्षों से जो उपेक्षा है, इसके खिलाफ व्यापक जन समुदाय का एक आक्रोश है और नीतीश सरकार से लोग बदला लेने के बतौर इस चुनाव को ले रहे हैं। इसलिए वहां जाति का समीकरण टूट गया है। मेरा मानना है कि कुशेश्वर स्थान में इस बार जाति का समीकरण टूट गया है। दलित, गरीब, पिछड़ा, यहाँ तक ऊंची जाति के भी ब्राह्मण समुदाय के लोग भी इस अभियान में मुखरता से आए हैं कि इनको एक सबक मिलना चाहिए, कुशेश्वर स्थान के पिछड़ेपन का सजा नीतीश जी को मिलना चाहिए। ये एजेंडा बन गया है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि भारी अंतर से जीत होगी और हार के अंतर को कम करने की लड़ाई में अब जदयू के लोग लगे हुए हैं।